नहीं है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं मुझे, नहीं मेरी वीडियो को। आप सोच रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मुझे, नहीं मेरी वीडियो को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे देखते तो मेरी फ़ोटो देता मैं आपको। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात नहीं वीडियो बनाने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हाईलाइट खूब है, लेकिन किसी ने उस पर लाइट नहीं मारी। कारण है उसके पीछे, क्या पता क्या कारण है, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। वो टॉपिक है चाइना वर्सेस इंडिया। इसका आप स्मॉल वर्जन देख चुके हैं। टिकटॉक, यूट्यूब। मज़े की बात यह है ये दोनों ऐप हमारे नहीं थे, फिर भी हम इंडिया वालों ने इतना तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे, इतना तहलका मचा दिया। मतलब कि इतना, अगर किसी पार्टी का प्रचार करते तो वो पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती। लेकिन अब जब बात हमारी आई है तो हम कुछ नहीं कर रहे। वो दोनों ऐप हमारे नहीं थे, फिर भी हम बीच के अंदर चौताड़े में छाछ लेने जरूर गए। ना दही हमारा ना गाय हमारी, इट्स हर चॉइस। लेकिन इस बार जब बात आई देश की तो कोई सामने उभर के नहीं आया सिवाय एक व्यक्ति के। ये हैं यूट्यूब से, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। इनका पूरा वीडियो मिलेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग काम्स के लिए बहुत हाईलाइट है। ये लद्दाख से हैं और इन्होंने ग्लेशियर वगैरह के लिए भी बहुत सी स्ट्रीम्स बनाई है, आप देख लेना। तो इनका वीडियो, आप पहले इनका वीडियो देखो। मिलते हैं अपन वीडियो के बाद में और बात करेंगे इन्होंने कौन कौन से टॉपिक को हाईलाइटली समझाया है। नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में आई स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज भी वहाँ तैनात किए गए हैं, और एक घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं,
एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीदकर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक, इनका पहला टॉपिक था चाइना की आबादी 140 करोड़ है। जी बिल्कुल, चाइना की आबादी विश्व में शायद दूसरे नंबर या फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है। चाइना की आबादी 140 करोड़ की जनसंख्या है चाइना की और कोरोना के बाद वहाँ पर बेरोजगारी पहले से ही बढ़ी हुई थी और उस बेरोजगारी में 20% ज़्यादा वृद्धि या बढ़ोतरी कह सकते हैं आप हो चुकी है और वहाँ पे लोग दाने दाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए चाइना, आप सुनने में आ रहा है हांगकांग वगैरह में भी चाइना ने कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण उनको प्रदर्शन करना पड़ा चाइना के खिलाफ। और इस जो ये बेरोजगारी का जो मंजर है, इससे क्या है, चाइना की अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ रही है। चाइना की जनता वहाँ कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, क्रांति छिड़ सकती है, दंगे हो सकते हैं और उन्हीं से बचाने के लिए ये दादागिरी कर रहा है। कहने का मतलब साफ है, चाइना दादागिरी कर रहा है भारत के साथ। ये सट्टा नहीं लेते क्या फिल्मों में, वैसे सट्टा लेने की कोशिश कर रहा है। सट्टा नहीं बोलते उसको, सप्ताह कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब गैर कानूनी वसूली करना चाहता है। ये धमका रहा है इंडिया को। इसको ये नहीं पता इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया बहुत हाईटेक हो चुका है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने जो समझाया वो ये समझाया वीडियो में कि इस बार ज़रूरत बुलेट पावर की नहीं, वॉयलेट पावर की है। बुलेट पावर का मतलब तो ये हो गया कि जैसे इंडियन आर्मी के पास इस बार मोदी जी ने बुलेट जैकेट दी है, लेकिन बात हम उस पर नहीं कर रहे, हम बात करेंगे वॉलेट पावर क्या होती है। वॉलेट पावर जैसे कि मैं हूँ, मैं वॉलेट पावर में आता हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। नागरिकों द्वारा
किया गई कुछ ऐसी सशक्तिकरण प्रक्रिया जिससे कोई देश हिल जाए राज्य की सरकार हिल जाए, गवर्नमेंट हिल जाए, कोई भी हिल जाए, उसे बोलते हैं वॉलेट पावर। वायलेंस कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती है इस पे, कई चीज़ें। और तीसरा पॉइंट इन्होंने समझाया सॉफ्टवेयर, चाइनीज सॉफ्टवेयर। चाइना का सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेते हैं हम जिसका नाम है टिकटॉक। वो 7 करोड़ रोजीना कमाता है भारत से। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कर दूं, जब तक हम चाइना के सॉफ्टवेयर, मोबाइल्स और अन्य सामान खरीदेंगे ना, तब तक वो सामान के पैसे इंडियन आर्मी के लिए चाइना बॉर्डर पे हथियार ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। चाइना की जीडीपी ख़त्म करनी है तो सबसे पहले चाइनीज़ आइटम के त्याग करो। इसके अंदर उन्होंने एक 5वां पॉइंट और समझाया, वीडियो पूरी देख लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप पूरी वीडियो देख लेना। 5वां पॉइंट ये समझाया उन्होंने, हमारी दुश्मनी चाइना से नहीं है, चाइना के लोगों से नहीं है, हमारी दुश्मनी है जो ये फालतू के काम कर रहा है चाइना, उससे। तो चाइना समझ जाओ। और मैं तो यही कहूँगा, आप भी टिकटॉक वगैरह का, जितने भी चाइनीज़ ऐप है, मतलब मजबूरी एक दूसरी चीज़ होती है, उनका बहिष्कार करो और मदद करो इंडिया की लड़ाई में। हम सिर्फ ये सोच कर सो जाते हैं कि चाइना बॉर्डर पर विवाद हो रहा है, वो हो रहा है, ढीकड़ा हो रहा है, फलाना हो रहा है, वहाँ पे आर्मी सब संभाल लेगी। ऐसा नहीं है। आप जब तक चाइना के आइटम, चाइना के सामान वगैरह खरीदोगे, तब तक वो सामान के पैसे इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ हथियार बनेंगे और कुछ नहीं। इस बार दो तरफा होनी चाहिए लड़ाई, उन्होंने बताया है। दो तरफा का मतलब आर्मी वाले तो लड़ ही रहे हैं, उसके साथ हमें भी लड़ना चाहिए। अगर 30 दिन तक हम चाइना का कोई भी सामान ना खरीदे, कुछ भी यूज़ ना ले, तो संभवतः चाइना की जीडीपी बहुत गिर जाएगी, जिसके कारण चाइना बिना कुछ करे बर्बाद हो जाएगा। ये पॉसिबल भी नहीं है कि 30 दिन तक हम सब कुछ कर सके। लेकिन मैं एक टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, जिसमें बताऊंगा भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ कर रही है। और बात करते हैं उनकी और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, बताना वीडियो कैसी थी। फर्स्ट टाइम कोशिश की है मैंने इस टॉपिक पर। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, वैसे कर दोगे तो अच्छा लगेगा दिल को। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ कर रही है।